आपको कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? बस ऐसे ही कुछ काम था। मैंने आपको फूलों की दुकान खोलने की सलाह दी थी, उसी के लिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आप प्लीज फूलों की दुकान मत खोलिए, क्योंकि सबका यही कहना है कि वो दुकान नहीं चलेगी, और अगर वो दुकान नहीं चली तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, और सब मुझे इसके लिए जिम्मेदार समझेंगे। मैं इस चीज का पाप अपने सर पे नहीं लेना चाहती। आपने वरुण की जान बचाई, आपका एहसान है मुझ पे, इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज ये दुकान मत खोलिए। और यदि ये दुकान चल गई तो वो आपका चमत्कार होगा। वाह, अगर दुकान ना चली तो दोष तुम्हारा, और दुकान चली तो चमत्कार मेरा। चलो मान लिया दुकान नहीं चली और मुझे यहां से वापस जाना पड़ा, तो उसमें आपको परेशान होने की क्या आवश्यकता है? और वैसे भी हम दोनों का क्या संबंध है? यदि आपकी इच्छा है कि दुकान चले और मैं यहीं रहूं, तो आपको मेरी मदद करनी होगी। आप करेंगी? जी, कहिए मुझे क्या करना होगा? मेरे काम में मेरा साथ देना होगा। मैं जानता हूं कि फूलों के विषय में आप मुझसे ज्यादा जानती है। आप मंदिर में पली बड़ी है, महाराज अग्रसेन की भक्त हैं, तो आप फूलों के बहुत सारे खुदरा और थोक व्यापारियों को जानती है। जी, जानती तो हूँ। तो आप मेरी मदद करोगी? ये तुम्हारी जो सीख है ना, इससे मंदिर चल सकता है, दुनिया नहीं। इस संसार के, इस समाज के नियम तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। समाज या ये घर, ये परिवार तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। आइंदा तुम कभी ऐसी कोई गलती ना करो। कुछ भी करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले तुम परिवार के अच्छे बुरे के बारे में सोचो। आई एम सॉरी, पर मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपकी दुकान चले या ना चले, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं अपने परिवार के नियमों के हिसाब से ही चलूंगी, इसलिए आई एम सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। निर्णय तो मैंने ले लिया है। मेरी दुकान का शुभारंभ नवरात्रि में तुम ही करोगी। फूलों की दुकान सोच तुम्हारी थी, माँ लक्ष्मी की थी, और जब घर की लक्ष्मी कुछ सोचती है तो उसका दायरा इतना विशाल होता है कि उस दायरे में समाज की छोटी सोच के लिए कोई जगह नहीं होती, बल्कि समाज का फायदा ही होता है। जब तक लक्ष्मी अपने दायरे को बढ़ाकर घर से बाहर कदम नहीं रखती, तब तक उसकी विशालता, उसके अस्तित्व का अनुभव कैसे होगा? मम्मी जी, पापा जी, मनीष जी, मम्मी जी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या हुआ निशा? क्या हुआ निशा? पापा जी, मम्मी जी, वो मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही मतलब? अलमारी में देखा?
हाँ पापा जी, मैंने अलमारी में, ड्रेसिंग टेबल पर, हर जगह देख लिया पर कहीं नहीं मिल रही है। निशा, तुमने ध्यान से चेक किया कि नहीं? कहीं और तो नहीं रख दिया? हाँ मनीष जी, मैंने हर जगह चेक कर लिया है, कहीं नहीं मिल रही है मेरी ज्वेलरी। गहने जा कहाँ सकते हैं? पता नहीं पापा जी, मैंने अच्छे से ध्यान से रखा था पर लेकिन मैंने हर जगह चेक कर लिया, कहीं नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि घर में चोरी हुई है पापा जी। चोरी? चोरी कौन करेगा? हाँ, इस घर में कौन चोरी करेगा? एक मिनट, महाराज जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? वो अपने कमरे में होंगे। निशा के चिल्लाने से सब लोग यहाँ पहुंच चुके हैं लेकिन वो नहीं आए। मुझे लगता है ये उनका ही काम है। मनीष भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं जाकर चेक करता हूँ कमरे में है या सरपट हो गए चोरी करके। मनीष भैया ऐसे किसी पे शक नहीं करना चाहिए, वो चोरी क्यों करेंगे? वो पता चल जाएगा गेंदा। यहाँ तो कोई नहीं है। ये तो पेंटिंग के कलर्स हैं। और ये ऐसे बिखरे हुए क्यों हैं? मम्मी जी वो तो महाराज जी ही बता सकते हैं। अरे होंगे तो बताएंगे ना, मैंने पहले ही कहा था। 9 तो 11 हो गए अपना काम करके, भाग गए चोरी करके। मनीष भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो किसी काम से बाहर गए हो। हाँ, ये सही कह रही है, लेकिन इतनी सुबह गए कहाँ? ये तो उनसे मिलके ही पता चलेगा। मैं अभी कॉल करता हूँ। किसी के पास उनका नंबर है? उनके पास फोन नहीं है। लो, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा? सोना लेके भागा। मैंने महाराज अंकल को सुबह बाहर जाते हुए देखा था। मैंने उनको बुलाया भी था लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। उनके हाथ में कुछ था? हाँ, एक बैग था। और उस बैग में मेरे गहने। देखा मम्मी, एक अनजान इंसान को घर में रखने का नतीजा कर गया ना कांड। एक काम करते हैं, सभी लोग अपने अपने कमरे में जाओ और देखो कुछ गायब है क्या। चलो। ये क्या अनर्थ हो गया? चलो शिवम। गेंदा, तुम भी एक बार चेक करो, तुम्हारा कुछ गायब तो नहीं है। वरुण, हम सब उन्हें गलत समझ रहे हैं। वो क्यों ऐसा करेंगे? उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे पूरा यकीन है। मैं समझता हूँ गेंदा, लेकिन जो हो रहा है उसमें और क्या सोचा जा सकता है? हाँ? गहने गायब है, महाराज जी कुछ अता पता नहीं है। और तुम नहीं जानती, आजकल के लोग ना होते कुछ और दिखते कुछ और है। वरुण, देखो, मैं जानता हूँ कि शायद महाराज जी ने चोरी नहीं की होगी, लेकिन एक बार पापा की बात मानकर चेक करने में हर्ज ही क्या है? देखो मुझे भी यही लगता है कि काम महाराज जी का नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। वरुण, आपको तो सिर्फ लगता है कि ये काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ ये काम उन्होंने नहीं किया है। मुझे पूरा भरोसा है उन पे। सुनिए जी, मैंने सब जगह देख लिया, अलमारी, दराज, तिजोरी सब देख लिया, गहने पैसे सब अपनी जगह पर हैं और कुछ गायब नहीं हुआ है। मम्मी, और कुछ भी गायब नहीं हुआ है? बस मेरे गहने ही नहीं मिल रहे, वही गायब है। मम्मी, पापा, सारा रूम चेक कर लिया, सारी चीजें जहां थी वही हैं। और कुछ गायब नहीं हुआ? नहीं। मम्मी, मिल गए। क्या मिल गए? महाराज जी? महाराज अंकल नहीं, ये। मेरे गहने? ये कहाँ से मिले तुझे? बेड के पीछे गिरे पड़े थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। शिवम जाओ, जाके होमवर्क करो तुम अपना। सबने खामखा महाराज जी पर शक कर लिया। आप भी ना मनीष जी कुछ भी बोलते हैं। हाँ, एक बार मुझे चेक तो कर लेने दिया होता। शुक्र मनाओ कि गहने मिल गए, कोई और चीज गायब नहीं हुई है। पापा जी, मम्मी जी, महालक्ष्मी की मूर्ति गायब है मंदिर से।
लक्ष्मी जी की मूर्ति गायब है। ये तो बहुत गलत हुआ है। स्थापना के बाद मूर्ति तो कभी हिलाई भी नहीं जाती और अब लक्ष्मी जी स्थान से ही गायब हैं। सोना चांदी नकद छोड़कर महाराज जी महालक्ष्मी की मूर्ति क्यों लेकर गए? बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है घर में। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। पूजा घर से महालक्ष्मी की मूर्ति गायब है। महाराज जी के कमरे में भी रंग पहले पड़े हुए थे। जब हम उनके कमरे में गए थे तो वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पापा जी, मुझे तो ऐसा लगता है महाराज जी हमारे घर में टोना टोटका करके गए हैं। लगता है आ गए। नमस्कार अग्रवाल साहब। जी कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। अंदर आ सकते हैं? आप आइए आइए। जी बोलिए। अग्रवाल साहब, जो बात से वो आप अच्छी तरह जानते हैं, इनके कहने पर आज मैं आपको सिर्फ समझाने आया हूँ। एक ही समाज के हैं आप लोग, इसलिए इन्होंने आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करी। लेकिन अगर आपने इनके पैसे नहीं लौटाए तो मजबूरन मुझे आपके खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ेगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अब इन्होंने खुद मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी है। अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए हैं। कैलाश भाई, वारिश भाई, आप पुलिस को लेकर आए हैं। ये ठीक बात नहीं है। मोहलत दी थी तभी तो सिर्फ पुलिस लेकर आए हैं, रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। अगर हमारी मोहलत खत्म होने तक हमारे पैसे ना मिले तो रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और आपको जेल में भी डाला जाएगा। बस यही बात बताने आए। कहीं ऐसा ना हो मुझे आपको अरेस्ट करके थाने ले जाना पड़े और आपकी बरसों की कमाई इज्जत 1 मिनट में खाक में मिल जाए। समझ रहे हैं ना आप? जितनी जल्दी हो सके इनके पैसे लौटा दो। कैलाश जी, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई? नहीं बेटा। उम्मीद करता हूं आप मामले की गंभीरता को समझ गए होंगे। चलो भाई। पानी पानी। पापा, आप प्लीज परेशान मत होइए। मैं हूं ना, दुकान नहीं संभाल पा रहा हूं तो क्या
मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझता हूँ पापा। आपका जितना भी कर्ज होगा ना, वो सब मैं उतारूंगा अपनी सैलरी से। लेकिन पापा प्लीज, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ रहा है ये। क्या बाप का कर्ज उतारोगे? अपने बाप का कर्ज उतारोगे? पापा वो मैं तुम्हारी कमाई का एक ढेला भी अगर मैंने लिया तो मैं कुंदन अग्रवाल नहीं। लानत है कुंदन अग्रवाल पर अगर तुम्हारे पैसे को हाथ भी लगाया उसने। जिम्मेदारियां, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझते तो अपने पुरखों की दुकान को छोड़कर प्राइवेट नौकरी नहीं करते। जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है मनीष तुम्हें। घर से महालक्ष्मी की मूर्ति चोरी हो गई, उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें। तुम बहुत बड़े स्वार्थी हो, स्वार्थी इंसान हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। नहीं, क्या बोल रहे थे तुम? तुम अपनी सैलरी से मेरा कर्जा उतारोगे? अपने बाप का कर्जा तुम उतारोगे? बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, हैं? बहुत ही रईस हो गए हो तुम। वाह बेटा वाह वाह। एक काम करो, वो सैलरी के जो पैसे हैं ना, जमा करो। जब एक दिन अच्छी रकम बन जाएगी ना, तो एक अलग सा घर ले लो और शिफ्ट हो जा। हाँ बेटा, शिफ्ट हो जाओ। ये मैं कह रहा हूं, तुम्हारा बाप कह रहा है। लेकिन तब तक तुम यहां रह सकते हो। जब तक तुम्हारा अपना घर नहीं बनेगा, तुम यहां रह सकते हो। हाँ, तुम लात मारोगे तो भी मैं अपनी छाती पर बैठाऊंगा तुम्हें। हाँ बेटा, बाप होना, बाप का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। गेंदा, मर्दों के मामले में हम औरतों को बोलना ठीक नहीं। मनीष, महाराज तो सिर्फ लक्ष्मी की मूर्ति ले गए, तुमने तो खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया बेटा। सब जगह मालूम कर क्या, लेकिन महाराज जी का कोई अता पता ही नहीं। पूछा महाजनी भी जाके, लेकिन वो वहां भी नहीं है। आखिर मूर्ति लेकर क्यों गए? लेना ही था तो कुछ और ले जाते। क्यों किया उन्होंने ऐसा? वरुण, आप क्यों अपने मन में उनके लिए शक पैदा कर रहे हैं? वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैंने देखा है उनकी आंखों में घर वालों के लिए प्यार और अपनापन। हम सब गलत सोच रहे हैं। और फिर आप ही सोचिए, कुछ दिनों पहले जब उन्होंने आपकी जान बचाई थी, तब तो सब कितने खुश थे, एहसान मान रहे थे उनका, उनकी कितनी तारीफ कर रहे थे। अब अचानक से, कम से कम आप तो ऐसा मत सोचिए, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं जानता हूँ गेंदा, लेकिन मैं क्या करूँ तुम ही बताओ।
घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। उधर महाराज जी गायब है, इधर पापा पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और ऊपर से मनीष पे। सब में मेरा दिमाग उलझ सा गया। क्या करूं क्या नहीं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अगर हमारी मोहलत खत्म होने तक हमारे पैसे ना मिले तो रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और आपको जेल में भी डाला जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा गेंद। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं रह सकता। मुझे पापा के लिए कुछ करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल कर रहूंगा।